एंटर दी नंबर ऑफ रोज इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो हम यहाँ पर अपने रोज चूज करने हैं कि हमने रोज चूज कर लिया 5 के कितने नंबर ऑफ रोज हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं। मैंने उसे स्कैन कराया। अब मैंने अपना यहाँ पर एक आउटर लूप स्टार्ट करा जिसके अंदर मैंने अपना इनर लूप एक बार जे के साथ चलाया और एक बार के साथ चलाया। तो इसके अंदर मैंने अपना i इज इक्वल टू 1 रखा। ये मेरा इनिशियलाइजेशन था, मेरा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में मैंने लिखा i लेस देन इक्वल्स टू रोज, नंबर ऑफ रोज कितने 5, मेरे पास कंडीशन ट्रू हो गई है। तो इसके बाद मैं आ जाऊंगी j इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ये होगा मेरा थर्ड स्टेप। तो j मेरा 1 के इक्वल है, j लेस देन इक्वल्स टू रोज, रोज की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस का i और i की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया 4। तो j की वैल्यू 1 थी, 1 आपका 4 से छोटा है, दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू। ये मेरा फोर्थ स्टेप था। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका ब्लैंक। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे यहाँ प्रिंट होगा मेरा ब्लैंक, और इस ब्लैंक को मैं इस तरीके से अभी रिप्रेजेंट समझाने के लिए कर रही हूँ। अब मेरा यहाँ पर j में इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस j, तो अब j की वैल्यू जो पहले 1 थी अब हो जाएगी 2। ये मेरी कंडीशन थी। तो यहाँ पर 2 आपका 4 से छोटा है, तो अगेन फिर यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम में स्पेस प्रिंट होगा। फिर प्लस प्लस j की वजह से आपका j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 आपका 4 से छोटा है, आपका कंडीशन ट्रू, तो अगेन मेरा यहाँ पर स्पेस प्रिंट होगा। फिर आपका प्लस प्लस j की वैल्यू अब हो जाएगी आपकी 4, 4 से छोटा नहीं है बट उसके इक्वल है, अगेन यहाँ पे ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर प्लस प्लस j की वजह से आपकी j की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 आपका 4 से छोटा नहीं है और ना ही उसके इक्वल है, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स यानी कि टर्मिनेट हो जाएगी उसी टाइम हम अपना वाइल लूप में के पास आ जाएंगे, जो हमने एक फॉर्मूला लगाया है k नॉट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई i माइनस का 1। तो k की वैल्यू हमने पहले यहाँ पे क्या असाइन की हुई है 0 असाइन करी हुई है, तो 0 नॉट इक्वल्स टू i की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो अब यहाँ पर 1 माइनस 1 0 पहले नहीं करेंगे, हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 आपका 1, तो 0 नॉट इक्वल्स टू 1, 0 आपका 1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा स्टार प्रिंट हो जाएगा। और इसे समझने के लिए हम एक और शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे कर सकते हैं कि इस लाइन को ऐसे रख करके हम लोग 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं, इसे ये समझाने के लिए कि मेरे 1 पे क्या प्रिंट हो चुका है स्टार प्रिंट हो चुका है। इसके बाद स्टार प्रिंट होने के बाद मैं प्लस प्लस के पे इंक्रीमेंट करूंगी, के की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो भाई 1 तो 1 के इक्वल होता है, दिस कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि i तो आपका कांस्टेंट रहेगा, आपका इंक्रीमेंट k में दिखाया गया। तो अब आप यहाँ से वापस कहाँ चले जाएंगे अपने आउटर लूप में, जहां पर आपकी i की वैल्यू 1 थी अब वो i की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। अब यहाँ पर चेक करते हैं आपकी कंडीशन कि 2 आपका 5 से छोटा है, कंडीशन 2, लेकिन फिर दोबारा से आपने प्रोग्राम का लूप चलाया तो j की वैल्यू आपकी 1 से रहेगी, तो j इज इक्वल टू 1 और 1 लेस देन, यहाँ पर अब फिर दोबारा कहानी बदलेगी क्योंकि रोज तो आपके 5 है लेकिन i की वैल्यू जो पहले 1 थी अब 2 हो चुकी है, तो 5 माइनस का 2 आपका यहाँ पे रहेगा 3। तो 1 आपका 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू। अगर 1 3 से छोटा होता है तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट होगा ब्लैंक। फिर मेरा j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2 आपका 3 से छोटा होता है, अगेन यहाँ पर ब्लैंक। फिर मेरा j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 3 से छोटा नहीं होता बट उसके इक्वल होता है, ट्रू है, अगेन ब्लैंक। फिर j में इंक्रीमेंट, j की वैल्यू 4 3 से ना तो छोटा होता है ना इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम अपने वाइल लूप पे चले जाएंगे जहां पर हमने ये फॉर्मूला बनाया था। तो इसके अंदर i की वैल्यू जो पहले 1 थी अब ये आपकी हो जाएगी, ये फॉर्मूला रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो मैं अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करूंगी। k की वैल्यू स्टार्टिंग में जैसे आपकी j की वैल्यू 1 की इनिशियलाइजेशन, ऐसी यहाँ पर k की वैल्यू 0 रहेगी, तो 2 2 4 4 माइनस 1 3, तो भाई 0 तो 3 के इक्वल नहीं है, तो मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा स्टार, और 3 का मतलब है 3 स्टार आपके प्रिंट होने चाहिए। तो देखो कैसे प्रिंट होते हैं। अब मैंने अपने k में इंक्रीमेंट करा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1, क्या आपका 1 3 के इक्वल नहीं, अगेन क्या प्रिंट हुआ स्टार। फिर मेरा k में इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, मेरा k के इक्वल है 2, क्या प्रिंट हुआ स्टार। फिर k में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि k तो एक लूप है, जब तक आप उसे टर्मिनेशन का पॉइंट नहीं बताएंगे, कोई कंडीशन नहीं बताएंगे, तब तक तो वो चलता ही रहेगा। हमें ऐसा लगता है कि वो अपने आप बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जो हमने कंडीशन बता रखी है उसे देखने के बाद ही वो बंद होगा। तो मैंने अब अपनी k की वैल्यू को जब इंक्रीमेंट करा और आपकी वो 2 आ गई, तो 2 तो आपका 3 के इक्वल नहीं होता, तो हमने स्टार प्रिंट करवा दिया। अब फिर k में इंक्रीमेंट होगा 3 आ जाएगा,
भाई 3 तो 3 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अगेन मैं कहाँ जाऊंगी, अपने आउटर लूप में। तो जो रो की वैल्यू 2 थी अब क्या हो जाएगी आपकी 3। आपका 3 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू। लेकिन जैसे ही मैं अपने j के इनर लूप में गई तो j लेस देन इक्वल्स टू रो माइनस आई है, i की वैल्यू इस टाइम 3 है। तो अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या था आपका, रोज माइनस का i। तो हमने j इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स होना चाहिए। अच्छा अपने ऊपर हाँ ये लगा रखा है, सर आप कर देते हैं j लेस देन इक्वल्स टू रोज माइनस का i। तो j की वैल्यू इस टाइम पर 1 है और रो की वैल्यू मेरे पास 5 है और i की वैल्यू 3 है। तो 5 माइनस 3 2, कंडीशन ट्रू। 1 मेरा 2 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ब्लैक। फिर मेरा j में इंक्रीमेंट होगा। अब j की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2। तो 2 से छोटा नहीं है, वो उसके इक्वल होता है, अगेन ब्लैक प्रिंट हुआ। फिर j में इंक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू 3 हो गई। भाई 3 तो 2 से ना छोटा होता है ना इक्वल, यहाँ से वो टर्मिनेट हुआ और हम आ गए आपके वाइल लूप में। यहाँ पर हमने फॉर्मूला बना रखा है कि आपका k नॉट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई i माइनस 1। तो जो i मेरा 2 था अब वो i रहेगा 3, लेकिन ये आपका 0 ही रहेगा स्टार्टिंग से। 2 इंटू 3 6, 6 माइनस का 1 कितना हुआ 5। तो अब मेरे पास कितने स्टार प्रिंट होने चाहिए, 5। चेक कर लेते हैं क्या होते हैं नहीं होते। तो पहला मेरा ये फर्स्ट स्टार प्रिंट हुआ, फिर आपका k में इंक्रीमेंट हुआ प्लस प्लस k की मदद से। तो अब आपका यहाँ पर k की वैल्यू हो गई है 1। क्या 1 5 के इक्वल है, नहीं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, अगेन स्टार। फिर k में इंक्रीमेंट हुआ आपका 2, 2 5 के इक्वल नहीं है, अगेन आपका स्टार प्रिंट हुआ। फिर मैंने k में इंक्रीमेंट करा, k की वैल्यू 3, 3 5 के इक्वल नहीं है, अगेन स्टार प्रिंट हुआ। फिर आपका यहाँ पर k में इंक्रीमेंट हुआ 4, 4 5 के इक्वल नहीं है, अगेन आपका स्टार प्रिंट हुआ। हो गया ना मेरे 5 स्टार प्रिंट। एक बार और k का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 5 5 के इक्वल तो आ गया, यहाँ पे हो गया टर्मिनेट। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम ये आगे तक चलता रहेगा। कब तक, जितने नंबर ऑफ रोज आपने दे रखे हैं। क्योंकि प्रोग्राम जितनी बार आपका यहाँ पे टर्मिनेट होता है, उसके बाद यहाँ टर्मिनेट होता है एंड लास्ट यहाँ इस कंडीशन से जाके आपको प्रोग्राम से बाहर करता है। तो इस तरीके से आपको ट्राई रन करना है। अब हम इसे सिस्टम पे करके दिखाएंगे प्रोग्राम को। हमें अब आप इस प्रोग्राम को ना फुल तरह जो हमने सिस्टम पे ट्राई रन करा था उसे एक बार रन करके दिखाना। अभी हमने कोड यहाँ पे लिख लिया है, उसके बाद उसको रन करेंगे।